नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्लास्टिक बनता है पॉलीमर से और पॉलीमर एक लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। प्लास्टिक लाइट वेट, केमिकली स्टेबल और इसे इजीली मोल्ड किया जा सकता है डिफरेंट शेप्स में। यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है, इसमें रस्ट नहीं आती, गुड ट्रांसपेरेंसी होती है, वियर रेजिस्टेंस और इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लो होती है। यह सब इसकी खासियत है जिस कारण प्लास्टिक का उपयोग इतना ज्यादा होता है। लेकिन एक अवगुण है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यह प्लास्टिक आइटम्स जो लैंडफिल्स में है उन्हें 1000 साल तक लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, और प्लास्टिक बैग को 10 से 20 और प्लास्टिक बॉटल्स को 450 साल लगते हैं। हर साल तकरीबन 2.01 बिलियन टन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड वाइड। प्लास्टिक पोल्यूशन पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन ईस्ट एशिया में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। कंट्रीज जैसे श्रीलंका, इंडिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यह कंट्रीज अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हैं आधे से ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन समुद्र में फेंकने के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 62 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड एनुअली। इसमें 43 मिलियन टन की जो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट कर पाते हैं, लेकिन 19 मिलियन टन ऑफ वेस्ट इज नॉट कलेक्टेड। कलेक्ट की गई में 31 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल एंड 11.9 मिलियन इज ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इसे गर्म होने पर यह मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इसी कारण आसानी से शेप दी जा सकती है और किसी भी मोल्ड और डिजाइन में ढाला जा सकता है। इसे इजीली रिसाइक्लेबल मटेरियल कहा जाता है। दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है और इसे एक बार गर्म करके सॉलिड स्टेट में क्योर किया जाता है तो फिर ये मेल्ट नहीं होता दोबारा, इसकी प्रॉपर्टीज सेट हो जाती हैं, इसीलिए इसे थर्मोसेटिंग कहते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि हम सारे प्लास्टिक्स को रिसाइकल नहीं कर सकते। प्लास्टिक को 7 कैटेगरीज में बांटा गया है रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड्स के द्वारा। यह कैटेगरीज हमें बताती हैं कि कौन सा मटेरियल है और यह कितने टेम्परेचर में इसे गर्म किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर ये 7 सिंबल देख सकते हो, यह सिंबल प्लास्टिक रिसाइक्लेबिलिटी को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक पाउडर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अदर्स सिंबल दिखा रहा है यानी 7, और यहाँ पर ये ऑल आउट की रिफिल है, यहाँ पर 1 दिखा रहा है यानी पीईटी, पॉली इथाइलिन टेट्रापैथलेट। मैं यहाँ एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि सिंबल 1 का मतलब यह नहीं कि यह सबसे ज्यादा और 7 सिंबल सबसे कम रिसाइक्लेबल है। दूसरा, जरूरी नहीं कि जिस प्लास्टिक प्रोडक्ट पर यह सिंबल हो वो रिसाइक्लेबल है। यह सिंबल बताता है कि प्रोडक्ट किस रेजिन प्लास्टिक मटेरियल से बना है, बस। इन सिंबल्स में से फर्स्ट सिंबल यानी पीईटी पॉलीथाइलिन टेट्रापैथलेट, सेकंड एचडीपीई हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, फोर्थ एलडीपीई लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन और फिफ्थ टीपी पॉलीप्रोपाइलिन। यह सिंबल्स जिस कंपोनेंट में होते हैं वो मोस्टली इजीली रिसाइक्लेबल होता है। इनमें से सेकंड सिंबल यानी एचडीपीई को मोस्ट ऑफ द रिसाइकलिंग सेंटर से एक्सेप्ट किया गया है कि यह इजीली रिसाइक्लेबल प्लास्टिक मटेरियल है। अब थोड़ा डीपली रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं। रिसाइकलिंग एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, डेडिकेटेड बाय मार्केट डिमांड, प्राइस एंड लोकल रेगुलेशन। इसमें हर स्टेज पर जो डिसीजन लिया जाता है उसका प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइनर, यूजर एंड थ्रोअर से लेकर वेस्ट कलेक्टर टू द रिसाइकलिंग फैक्ट्री वर्कर, हर एक बंदा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। हम प्लास्टिक को कैसे यूज और उसे किस शेप में और कहाँ फेंक रहे हैं, यह उस प्लास्टिक की पोस्ट वैल्यू और पोस्ट क्वालिटी को तय करता है। क्योंकि जरा सोचो, रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बाकी नए प्लास्टिक प्रोडक्ट के साथ लड़ना होगा। नए प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, फिर क्यों कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेगा? इसी कारण लोकल रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन इंडिया MRAI के द्वारा बताया गया है कि इंडिया की रिसाइकलिंग कैपेसिटी है 25% ऑफ द टोटल 62 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड एनुअली। और इंडिया में तकरीबन 5000 रजिस्टर्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं और 2000 अनरजिस्टर्ड, और जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी के बारे में बताया नहीं गया। इंडिया में ऑन एन एवरेज 7.6 ग्राम पर डे पर पर्सन प्लास्टिक वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट भारत में 2 नदियों में दिखता है। पहली द इंदस, इसमें 164332 टन, और दूसरी मेघना ब्रह्मपुत्र गंगा, इसमें 72845 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कैन बी सीन। तो ये सब तो थे फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना, इसलिए वीडियो बनाई है। तो अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। देखो, प्लास्टिक तो हमारे साथ रहेगा ही, क्योंकि अगर उसमें बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। सबसे पहले तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक बैग्स, कटलरी और स्ट्रॉज। यह मोस्टली रिसाइकल कम ही होते हैं और सीधा समुद्र में ही जाते हैं। ये आपने पेपर कप्स देखे होंगे जिसमें हम चाय या कॉफी पीते हैं किसी फंक्शन या रेस्टोरेंट में। इन पेपर कप्स की अंदर वाली साइड में प्लास्टिक होता है। जब ये रिसाइकलिंग सेंटर्स में जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता है इनको अलग करना। इसी कारण मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीधा समुद्र में ही जाते हैं। मैंने एक शुरुआत में बात कही थी कि 19 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट ही नहीं हो पाती, तो इसका दोष भी हमें कहीं ना कहीं खुद को ही देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द घरों में एक ही डस्टबिन होता है और इसी में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा और प्लास्टिक सब कुछ उसमें फेंक देते हैं। तो जब वो कूड़े वाला आता है, कूड़ा उठाता है, तो उसको कूड़ा और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट करना यानी सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गीले कूड़े के साथ ही प्लास्टिक वेस्ट सीधा जाता है समुद्र में। तो हमें 2 डस्टबिन रखने चाहिए, नीला फॉर गीला कूड़ा एंड हरा फॉर सूखा कूड़ा। क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एग्जाम्पल, मोस्टली हर घर में दूध का पैकेट आता है,
वो बना होता है फोर्थ सिंबल लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन का, जिसको पहले ही रिसाइकिल करना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से जब हम उसे काट कर खोलते हैं फिर जो कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा फेंका जाता है वो कभी भी रिसाइकिल नहीं होता। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक मटेरियल की रिसाइकलेबिलिटी की भी एक लिमिट है, इसको हम लोहे और शीशे की तरह बार बार रिसाइकिल नहीं कर सकते 100%। प्लास्टिक मटेरियल में एक एक्स्ट्रा मटेरियल जिसे हम वर्जिन मटेरियल कहते हैं डालना पड़ता है ताकि उसकी क्वालिटी को बरकरार रखा जा सके, और एक प्लास्टिक मटेरियल को तकरीबन 3 से 4 बार ही रिसाइकिल किया जा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। तो मैं एंड में यही कहूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करो, कूड़े को डस्टबिन में फेंको और बी द चेंज यू वांट टू सी। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।